नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस डिजिटल मंच पर। जैसा कि लास्ट हमने जो क्लास थी, लास्ट जो वीडियो था वो था एमएस वर्ड का। और आज की जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एमएस एक्सेल। और वही हम टोटल 51 क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। और ये सारी सारी जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये जितनी भी आपकी वैकेंसीज हैं जहाँ पे एमएस ऑफिस गिवन होता है सिलेबस में, उन सभी वैकेंसीज के लिए ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। और ये जो इसकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो है सुनील सैनी सर के नाम से है। वहाँ से जितनी भी पीडीएफ हैं और इवन यहाँ पे जितने भी आपके एमएस ऑफिस के टॉपिक हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी के सभी आपको हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दे रखा है और क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल। यानी कहने का मीन्स क्या है, सेल एड्रेस इनमें से कौन सा वैलिड है, ये देखना है हमें कौन सा वैलिड है। तो हमें ये पता होता है कि जो सेल का जो एड्रेस होता है, सेल एड्रेस होता है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, सेल का जो एड्रेस होता है वो सबसे पहले आता है कॉलम। सबसे पहले आता है कॉलम, यानी सबसे पहले क्या आएगा, कॉलम का लेबल आएगा। फिर आता है यहाँ पे रो। ये इसी तरह से होता है, यानी पहले क्या आता है, कॉलम, और फिर आता है रो। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे बीच में हमारे यहाँ पे सिंबल यूज हो गया कोलन, तो ये नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से वैसे भी, इसमें सेमीकोलन यूज हुआ है, सेमीकोलन यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात ध्यान दो, यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, कॉलम है, फिर 6 रो है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे पहले रो है, फिर क्या है, कॉलम है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये सेल का एड्रेस होता है। और सिंपल सी बात है, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, और एक होता है मिक्स्ड। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉलर का यूज करते हैं। यानी एब्सोल्यूट के लिए हम किसकी बात करते हैं, डॉलर की बात करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट के लिए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए, सेल रेफरेंस के लिए हम किसकी बात करते हैं, डॉलर सिंबल की बात करते हैं। जब डॉलर सिंबल लग जाए तो दैट मीन्स वो क्या है, वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। कौन सा है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। जैसे जस्ट लाइक, जैसे मैं इसी की बात कर लेता हूँ, डी और 6, इससे पहले जब डॉलर लग गया तो ये दैट मीन्स ये और ये दोनों क्या है, दोनों एब्सोल्यूट बन गए, मतलब चेंज नहीं हो सकता ये सेल के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, रिलेटिव से एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम कौन से की यूज करते हैं, रिलेटिव से एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम जो कीज काम में लेते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं यहाँ से, रिलेटिव को अगर हमें चेंज करना है एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट में, तो हम कौन सी की का यूज करते हैं, तो ये भी आप पॉइंट याद रखना। रिलेटिव को अगर आपको चेंज करना है तो कौन सी की यूज करते हैं, F4 की का यूज किया जाता है। कौन सी की का, F4 की का। ठीक है, रिलेटिव को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चेंज करने के लिए F4 की का। तो इस क्वेश्चन का राइट सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, व्हाट हैपेंस द व्हेन यू सेलेक्ट ए सेल इन एमएस एक्सेल एंड टाइप। अब कहने के वजह कोई आप सेल सेलेक्ट करते हो एक्सेल के अंदर और आप ये टाइप कर देते हो, यानी कहने का मीन्स क्या है, कहने का मीन्स इतना सा है कि मैंने कहा एक छोटी सी मैं सीट की बात कर लेता हूँ यहाँ से। और इस सीट में मैंने कहा यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे छोटी सी सीट है मेरे पास, और इस सीट में ये मैंने कहा है, सिंपल सी ये कहानी है इसकी। अब यहाँ से मैं, स्मॉल सीट है और यहाँ पे मैं इस तरह से रख लेता हूँ। ठीक है, और कहने के में से यहाँ पे कुछ वैल्यू रखी हुई है, जैसे मैंने कहा 33 रखी हुई, ये 33 रखी हुई। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाह रहा है, अगर इस सेल के अंदर मैं इक्वल टू A1 करता हूँ, A1 करता हूँ तो क्या होगा, ये ही तो क्वेश्चन है। लेकिन बस यहाँ पे क्या दे दिया, A55 दे दिया, मतलब सेल का एड्रेस क्या दे दिया, A55 दे दिया। लेकिन बात तो वही है। तो अगर आप यहाँ पे इक्वल टू लिख के सेल का एड्रेस लिखते हो तो जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं, द सेलेक्टेड सेल विल शो द वैल्यू दैट इज कंटेंट इन सेल A55। यानी बात तो सही है, ये पहला पॉइंट ही सही निकल गया यहाँ पे। तो बात कौन से राइट हो जाएगी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योंकि इसने कहा क्या यहाँ से, इसने क्या कहा,
कि चयनित सेल में वह मान दिखाएगा जो सेल A55 में, वही तो हमने किया, हमने बराबर किया, जो इसके अंदर जो वैल्यू है वही तो शो कर रहा है। फिर बाकी पढ़ लेते हैं। द सेलेक्टेड सेल विल शो एरर, एरर क्यों शो करेगा, ठीक है। द सेलेक्टेड सेल विल शो, ये क्यों शो करेगा, ये अदर सेल का एड्रेस क्यों शो करेगा भाई। तो द सेलेक्टेड सेल विल बी ब्लैंक, ब्लैंक क्यों, ब्लैंक की बात तब होती है जब ये कहता है कि उसमें वैल्यू नहीं है या खाली वर्कशीट है, तब बात होती है खाली की। खाली क्यों भाई, इसने कहा कि ये ऑप्शंस होने की वजह से ये डी तो कैसे हो सकता है, ठीक है। यानी कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस एक्सेल इन फोर्स, गलत पूछा यहां से, क्या पूछा है, गलत पूछा है यहां से कि कौन सा कथन इनमें से गलत है, स्टेटमेंट कौन सा गलत है। एमएस एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक, क्या हम फाइल को वर्कबुक कहते हैं, बात तो सही है। कि एक्सेल की फाइल को हम किस नाम से जानते हैं, वर्कबुक के नाम से जानते हैं। डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, बुक 1 रहता है, ठीक है। एक वर्कशीट कंटेन मैनी सेल्स, भाई वर्कशीट के अंदर सेल ही तो है, बहुत सारी सेल होती हैं, तो बात तो ये भी सही है। इसके बाद एक वर्कबुक कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट, यानी कहने के से वर्कबुक के अंदर एक से अधिक वर्कशीट होती हैं, बात ये भी सही है, बात ये भी सही है। ए वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम्ड, क्या हम सीट का नेम नहीं बदल सकते, क्या बदल सकते हैं, बदल सकते हैं सीट का नेम, सीट का नेम भी बदल सकते हैं और टैब कलर भी बदल सकते हैं, इसकी वजह से गलत हो गया। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि वर्कशीट का जो नेम है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी रीनेम भी कर सकते हैं, और उसका टैब कलर यानी जो वर्कशीट का जो कलर है, टैब कलर जिसे हम बोलते हैं नीचे, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि आप चेंज नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बात तो गलत है ये तो, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन यू एंटर टेक्स्ट इन ए सेल इन एक्सेल इट ऑल्सो अपीयर इन द, कौन से बार में अपीयर होता है, मतलब इतना सा है कि अगर अगर मैं यहाँ पर ये मेरे पास है, यहाँ से छोटा सा बना लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, ये नेम बॉक्स होता है इस जगह पे, ठीक है, ये नेम बॉक्स होता है और ये फॉर्मूला बार होती है, ये फॉर्मूला बार, ये नेम बॉक्स होता है, ठीक है, नेम बॉक्स जो कि सेल का एड्रेस शो करता है। ध्यान रखना, सेल का एड्रेस शो कौन करता है, नेम बॉक्स शो करता है, ठीक है। अब जैसे इसने कहा यहाँ पे, ये मेरे पास है A1, एक ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे, जो भी लिखूंगा यहाँ पे, वो कहाँ पे शो होगा, वो कहाँ पे शो होगा, सर ये फॉर्मूला बार में भी शो, कहाँ पे शो होता है, फॉर्मूला बार में। जो भी मैं सेल के अंदर लिखता हूँ वो फॉर्मूला बार में शो होता है, अगर जो फॉर्मूला बार में लिखता हूँ वो उस पर्टिकुलर सेल में शो होगा, बात तो ये है। स्टेटस बार में ना, स्टेटस बार में नहीं होगा। रो हेडिंग भी कैसे, यहाँ कैसे शो हो सकता है, नहीं हो सकता ना, रो हेडिंग में कैसे हो सकता है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। नेम बॉक्स, देखो नेम दे रखा है, अगर हम नेम बॉक्स की बात करें यहाँ से साथ में नेम बॉक्स की बात की जाए, तो नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का एड्रेस होता है, एक्टिव सेल का एड्रेस जो होता है, एक्टिव सेल का एड्रेस है वो शो होता है, एक्टिव सेल का एड्रेस होता है। डिफॉल्ट जो होता है स्टार्टिंग में, आप देखोगे स्टार्टिंग में कौन सा रहता है, A1 रहता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मूला बार, ठीक है। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल 2016 द सिंबल इज प्री फिक्स्ड बिफोर ए नंबर टू ट्रीट द नंबर एज ए टेक्स्ट, यानी किसी नंबर से पहले अगर आप कोई सिंबल ऐसा लगा दो जिससे वो एज ए टेक्स्ट की तरह ट्रीट हो, तो हम कौन सा सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ पे कोमा, एपोस्ट्रोफी, डबल कोटेशन और टिल्ड का साइन, ठीक है। अब बात को ध्यान देना, यहाँ से मैं एक सिंपल सी यहाँ से बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक ही सेल बना लेता हूँ, ठीक है, ये सेल बना लेता हूँ, और इस सेल में देखिए ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना, अगर इस जगह पे मैंने कोई नंबर है ये, अब जो नंबर जब है यहाँ पे, अगर इससे पहले एपोस्ट्रोफी लगा दूं, एपोस्ट्रोफी लगा दूं, तो ये जो नंबर है एज ए टेक्स्ट की तरह ट्रीट होता है। मतलब इतनी सी बात है यहाँ से, इतनी सी पॉइंट है यहाँ से कि अगर ये इस तरह से है, जैसे मैंने एपोस्ट्रोफी सिंबल लगा देता हूँ, कौन सा एपोस्ट्रोफी सिंबल अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे,
तो ये जो है नंबर जो है ये यहाँ पे इधर की साइड आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया है? तो यहाँ पे सेल के इधर क्या जाता है, सेल के इधर ये ट्राइंगल आ जाता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का ट्राइंगल आ जाता है, ग्रीन कलर ट्राइंगल आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे पता लग जाता है कि इसमें मैंने सिंबल लगाया है इस वजह से। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखोगे। अब कहानी यहाँ से और भी बात हम करते हैं कि आप किसी भी सेल में कमेंट जब लगाते हो, किसी सेल में आप कमेंट लगाते हो, किसी सेल में कमेंट लगाते हो, कमेंट लगाते हो, बाय डिफॉल्ट इधर ही होता है टेक्स्ट, कमेंट लगाते हो तब कैसे पता लगता है? रेड से। कमेंट किससे शो होता है? रेड वाले से। इसका मीन्स क्या है? ये आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है? कमेंट्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कमेंट्स। और कमेंट्स के लिए कीज कौन सी है? कीज होती है, कौन सी होती है? शिफ्ट के साथ F2, शिफ्ट प्लस F2। किसके लिए? कमेंट्स के लिए। दूसरी, ये जो है ये कौन से टैब में होता है? रिव्यू टैब में होता है। ये भी साथ में याद रखोगे, रिव्यू टैब में होता है। ठीक है, जब आप किसी सेल में कमेंट लगाते हो तो आपको किससे पता लगता है? रेड ट्राइंगल से पता लगता है। ठीक है, रेड लिखा है, मैंने रेड ही बनाया है, रेड से पता लगता है। और कहाँ बनता है? यहाँ पे। जब आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो किसी नंबर से पहले एज ए टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए, एपोस्ट्रोफी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द नाउ फंक्शन रिटर्न इन एक्सेल? नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? पहली बात तो नाउ फंक्शन कोई आर्गुमेंट लेता ही नहीं है। ठीक है, कोई आर्गुमेंट लेता ही नहीं है। अब जिस सेल में आपने इस तरह से लगा दिया, इस सेल जिस सेल में भी आपने लगा दिया, सपोज मैंने यहां पे लगा दिया, कोई भी फंक्शन इक्वल टू से स्टार्ट होगा। नाउ फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, ध्यान रखना। नाउ फंक्शन आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, ध्यान रखना, आर्गुमेंट नहीं लेता। डू नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। जब आर्गुमेंट नहीं लेता है, ये बात समझ कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, क्या रिटर्न करता है? नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? नाउ फंक्शन करंट सिस्टम की डेट और टाइम, करंट सिस्टम की डेट, करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, दोनों दोनों रिटर्न करता है, दोनों रिटर्न करता है। साथ में एक और पॉइंट स्पेशली और याद रख लेना, अगर हम टू डे फंक्शन लगा दें, ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। तो टू डे फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो टू डे फंक्शन करंट सिस्टम की, करंट सिस्टम की, करंट सिस्टम की डेट देता है, करंट सिस्टम की डेट। ये मतलब जो भी सिस्टम पे डेट चल रही है वो देता है, चाहे गलत चल रही हो गलत देगा, फिर सिंपल सी बात है। तो करंट सिस्टम की डेट देता है टू डे फंक्शन, मतलब आज की डेट देगा, लेकिन सिस्टम पे गलत चल रही तो फिर गलत देगा। अब देखिए यहाँ पे, इट रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द करंट डेट एंड टाइम। पहला ही पॉइंट यहाँ से हमारे साथ बात आ गई कि क्या यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा है? करंट डेट सिस्टम की जो भी है और टाइम। फिर भी पढ़ लेते हैं, इट करंट द सीरियल नंबर ऑफ द करंट डे, करंट डे नहीं, फिर सीरियल नंबर ऑफ द करंट डे, ये तो शायद एक से है, सीरियल नंबर ऑफ द करंट, अच्छा एक ही है, अच्छा सप्ताह था यहाँ पे। ठीक है, वैसे भी ये भी गलत है। ठीक है, इट करंट डेट ओनली, करंट डेट के लिए तो टू डे यूज करेंगे ना, टू डे यूज करेंगे भाई, इसके लिए तो करंट डेट की बात की जाए तो ओनली करंट डेट की, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टू डे फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं इसके लिए? टू डे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ स्क्रीन के ऊपर। इन MS एक्सेल रेफर टू ए वैल्यू इन सेल C3 ऑफ C2। मतलब ये है, मतलब ये है कि एक सीट है और सीट का नेम है C2, C2, और उसके अंदर सेल है, सेल है C3, सेल कौन सा है? C3। अब मुझे रेफरेंस लेना हो, रेफरेंस लेना हो तो मैं किस तरह से रेफरेंस लेता हूं? तो ध्यान रखना, यहां से ध्यान रखना, मैं सिंपल सा क्या लिखता हूं? सीट का जो भी नेम है, सीट का जो भी नेम है वो लिखूंगा, फिर सिंबल लिखूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल का एड्रेस लिख दूंगा, सेल का एड्रेस लिख दूंगा। जैसे जैसे
यहाँ पे क्या है, सीट का नेम क्या दे रखा है, सीट 2 दे रखा है, तो सीट 2, ठीक है, सिंबल, और सेल का एड्रेस क्या है, C3। तो जिस ऑप्शन में भी है वो सही है, देखो यही तो ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है, बाकी में तो है ही नहीं ना ये सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन MS Excel टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम ए टेक्स्ट एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स वी कैन यूज फंक्शन। एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए इनमें से कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है, मतलब इतना सा है, अगर आपने ये फंक्शंस यूज करते हो तो एक्स्ट्रा स्पेस हट जाता है। मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए पॉइंट का मतलब इतना सा है, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने मल्टी टाइम स्पेस बार यूज़ किया और यहाँ पे मैंने ये रख दिया, फिर मैंने यहाँ पे गया और इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ट्रिम और सेल का एड्रेस क्या है, A1। जैसे मैं ये लगाता हूँ तो क्या कहता है कि जो भी आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है, सिंगल रख देगा उसको, मतलब एक स्पेस रखेगा, जैसे इसको इस तरह से रखेगा सुनील, एक स्पेस, और सैनी इस तरह से रखते हैं। तो कहने के मीन्स क्या है, बिटवीन वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस रखता है, एक स्पेस तो रखेगा, बाकी एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। तो कौन सा फंक्शन काम में लिया हमने काम में लिया ट्रिम। कौन सा, ट्रिम फंक्शन काम में लिया। ट्रिम फंक्शंस का यूज करके आप एक्स्ट्रा स्पेस को हटा सकते हो वर्ड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ MS Excel। सेलिंग फंक्शन दे रखा है, इसका आउटपुट पूछा है। देखिए आउटपुट पूछा है, हमें क्या दे रखा है, सेलिंग फंक्शन, और क्या दे रखा है इसके फंक्शंस के अंदर, हमें दे रखा है ये वैल्यू दे रखी है हमें 41.1 और 3। इस 3 का मल्टीप्लाई देखो, 3 का मल्टीप्लाई क्या क्या आते हैं, इसके नियरेस्ट मल्टीप्लाई देखो आप, इसके नियरेस्ट मल्टीप्लाई कौन से आते हैं, 39, 42, ठीक है, इसी तरह से आते हैं, बाकी हम लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना, हमारे ये जो नंबर है इस 3 टेबल में 39 भी आता है और 42 भी आता है, कहाँ पे है सर, ये जो है ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पर। और पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि फंक्शंस कौन सा है, सेलिंग फंक्शन, अपर वैल्यू की बात करता है, अपर वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अगर फ्लोर पूछता तो ये रिटर्न कर, फ्लोर फंक्शन पूछता तो ये रिटर्न कर, लेकिन पूछा क्या है, सेलिंग फंक्शन, तो 42 इसका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद है इन MS Excel टू रिपीट ए टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को रिपीट करना हो फॉर गिवन नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज, किसका यूज आप कर सकते हो, अगर किसी टेक्स्ट को बार बार रिपीट करना हो तो किससे रिपीट कर सकते हो, और ये फंक्शंस आपको दे रखे हैं, जैसे जस्ट लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे REPT, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा और इस जगह पे मैंने 2 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सा है कि ये जो है ना, ये जो है ये कितनी बार रिपीट हो जाएगा, ये 2 बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा, कितनी टाइम, 2 बार, इसी टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए। कौन सा फंक्शन, REPT, ठीक है, REPT, डी ऑप्शन, REPT फंक्शंस का यूज कर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान रखना यहाँ पे एग्जेक्ट फंक्शंस क्या वर्क करता है, एग्जेक्ट फंक्शंस की मैं चर्चा कर लेता हूँ इस वाले की। ये जो फंक्शंस होता है ये 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए किया जाता है एग्जेक्ट फंक्शंस का, जैसे सुनील, एग्जेक्ट मैच होगा तो ही ट्रू करेगा, तो ये जब ऐसा है यहाँ पर तो क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, क्योंकि एग्जेक्ट मैच देखता है, ठीक है, ध्यान रखना केस सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। एग्जेक्ट मैच देखा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल एस बड़ा है, यू छोटा, एन छोटा, आई छोटा और एल बराबर है, तो ट्रू रिटर्न कर देगा, कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा, REPT, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है काउंट इफ फंक्शन इन MS Excel इज एग्जैक्टली यूज टू, काउंट इफ की बात की है, काउंट इफ की,
ऑप्शन दे रखे हैं काउंट सेल इन ए रेंज दैट मीट ए गिवन कंडीशंस। ठीक है, देखो इफ जब लग गया है तो कंडीशंस की तो बात तो होगी ही होगी, कंडीशंस की तो बात होगी। ठीक है, कंडीशंस की बात होगी। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट आर ब्लैंक, भाई उन सेल की गणना करता है जिन सेल के जो सेल खाली है उनके लिए तो काउंट ब्लैंक का यूज किया जाता है। भाई इसके लिए तो कौन सा यूज किया जाता है, इसके लिए तो काउंट ब्लैंक का यूज किया जाता है, काउंट ब्लैंक। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज, काउंट करता है नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज, ये भी नहीं होगा, कंडीशंस की बात ही नहीं की। काउंट नंबर ऑफ रो इन ए रेंज, नहीं। ऑप्शंस कौन सा, ऑप्शंस होगा ए। कौन सा ऑप्शन, ए। क्यों, क्योंकि गिवन कंडीशंस के बिहाव पे क्या करता है, सेल की काउंटिंग करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। सेल में सेल की गणना करने के लिए दी हुई शर्त को पूरा करता है, कंडीशंस को पूरा करके ही काउंटिंग करता है, तो काउंटिंग का काम ये होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ एक्सेल व्हाट इफ फंक्शंस, इनमें से कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस का फंक्शंस नहीं है, नहीं पूछा ना, नहीं है, ये पूछा नहीं है। देखिए व्हाट इफ एनालिसिस की बात की जाए, व्हाट इफ एनालिसिस जो कि डेटा टैब के अंदर होता है, कहाँ पे होगा, डेटा टैब के अंदर होगा, डेटा टैब के अंदर, डेटा टैब। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस की बात की जाए, देखिए फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, गोल सिक। ठीक है, हमें क्या राइट इनपुट करना चाहिए एक डिजायर आउटकम के लिए, तो हम किसकी बात करते हैं, गोल सिक की, गोल सिक। ठीक है, फिर सिनेरियो, डेटा टेबल भी होता है, और अब तो ये तीन आते हैं, पहले एक ये आता था सोल्वर ऐड। तो कौन सा नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ऑटो आउटकम, डी ऑप्शंस। तीन हमने देख लिए, तीन तो ये है ही, और तो यही है। ठीक है, डेटा टाइप के अंदर आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन एम एस एक्सेल चार्ट इज ए टाइप ऑफ चार्ट इज ए टाइप ऑफ चार्ट इन विच ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स दैट इज सेक्टर रिप्रेजेंट ए प्रोपोर्शन ऑफ ए होल, पूरा। इसका मतलब इतना सा है, ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि ऐसा है, ऐसा है कि इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से, इस तरह से है। ठीक है, ऐसे है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको इस तरह, ऐसा है, इस तरह का चार्ट कौन सा होगा, बताइए, सिंपल सी बात है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट कौन सा है, ये चार्ट कौन सा है, अरे ये चार्ट है पाई। कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट है ये। ठीक है, 100% में शो करता है ये चीज़ें, इसमें शो करता है। कितनी डेटा सीरीज होती हैं, सिंगल डेटा सीरीज होती है इसमें, एक ही डेटा सीरीज का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। सिंगल डेटा सीरीज, डेटा सीरीज मतलब डेटा पॉइंट का कलेक्शन। ठीक है, डेटा पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, डेटा सीरीज कहलाता है। अगर मैं डेटा सीरीज की डेफिनेशंस की बात की जाए, डेटा सीरीज की डेफिनेशंस क्या होती है, डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट, कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट, डेटा पॉइंट। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी। अब पूछा क्या है, सेक्टर में डिवाइड करता है, तो सिंपल सी बात है, कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है हमें, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इसका राइट आंसर। कॉलम चार्ट आप ध्यान रखना, डिफॉल्ट चार्ट होता है ये, कॉलम चार्ट कैसा होता है, डिफॉल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीज पेन्स ऑप्शन शुड यू चूज टू फ्रीज द फर्स्ट कॉलम, यानी पहले कॉलम को फ्रीज करना हो तो कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। फ्रीज पेन का मीन्स क्या है, आप जब स्क्रॉल करते हो, जिस पोर्शन को आपने फ्रीज किया है वो विजिबल रहेगा और बाकी क्या होता जाएगा, स्क्रॉल होता जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीज पेन्स। और फ्रीज पेन्स की जब बात की जाए तो कौन से टैब के अंदर होते हैं फ्रीज पेन्स, आपको मिलेगा व्यू टैब के अंदर। कौन से में मिलेगा, व्यू टैब के अंदर। ठीक है, अब इस व्यू टैब के अंदर जब हम बात करें यहाँ से
फ्रीज पैंस का ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर आप कितनी भी कर सकते हो, कितनी भी रो या कितने कॉलम के लिए कर सकते हो, ये पूछा है केवल फर्स्ट कॉलम के लिए, पहले कॉलम को फ्रीज करने की। टॉप कॉलम का तो ऑप्शन ही नहीं आता, ये तो ऑप्शन ही नहीं होता उसमें। टॉप रो, टॉप रो की जब बात की जाए यहाँ पे, टॉप रो हमें कॉलम फ्रीज करना है, रो फ्रीज नहीं करना। टॉप रो भी होता है लेकिन हमें टॉप रो नहीं करना, हमें क्या करना है, कॉलम। फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने के लिए ऑप्शन आता है फर्स्ट कॉलम। और रो की बात की जाए तो अगर रो की बात की जाती तो ये ऑप्शन होता, रो की बात होती, फर्स्ट रो के लिए कौन सा ऑप्शन आता है, टॉप रो, ध्यान रखना। फर्स्ट रो को अगर फ्रीज करना हो तो ऑप्शन जो अवेलेबल होता है कौन सा होता है, टॉप रो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला। इसका आउटपुट क्या होगा, इस फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा। अब देखिए ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है हमें दे रखा है सम एस क्यू, और यहाँ पे कुछ ये दे रखे हैं, इस तरह से दे रखा है। अब बात को ध्यान देना, यहाँ से ये जो काम में लिया जाता है, ये लिया जाता है, इसका देखो नाम से ही पता है, सम स्क्वायर। सम स्क्वायर, इसलिए सम स्क्वायर के लिए। और सम स्क्वायर की बात की जाए तो कैसे, देखिए अब इस पॉइंट को ध्यान देना, इसका स्क्वायर क्या होता है, वन का वन ही रहेगा। इसका कितना होता है, 4। इसका कितना रहता है, 9। इसका कितना रहता है, 16 स्क्वायर। 5 का 25। और इन सबको जोड़ दिया जाए, इन सबको जोड़ दिया जाए, यानी सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के लिख दो, कितना आएगा, 55। कौन सा जाएगा, 55 ही आएगा, जोड़ लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, 55 आ जाएगा भाई। ये क्या हो गई, ये तो 30 हो गए, 5 और 9 14 16, 30 और 25, 55। ठीक है, ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद है चार्ट आर यूजफुल फॉर शोइंग कंटिन्यूस डेटा ओवर टाइम इन एमएस एक्सेल। यानी कंटिन्यूस डेटा ओवर टाइम के लिए, यानी समय के साथ डेटा को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट इनमें से बेस्ट होगा। देखिए रडार चार्ट मल्टीपल डेटा सीरीज को कंपेयर करने के लिए होता है, तो ऑप्शंस ये तो हो गया एलिमिनेट। लाइन चार्ट, सरफेस चार्ट, सरफेस चार्ट होता है, आगे आएगा क्वेश्चन सरफेस चार्ट का। ठीक है, हिरार्किकल के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये भी नहीं होगा। एरिया चार्ट, अगर लाइन नहीं दे रखा हो तो तब तो एरिया कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन में लाइन चार्ट दे रखा है, तो लाइन चार्ट का मीन्स होता है ट्रेंड्स ओवर टाइम। ठीक है, ट्रेंड्स, समय के साथ हो रहे उतार चढ़ाव को देखने के लिए, उतार चढ़ाव को देखने के लिए हम जिस चार्ट का यूज़ करते हैं, जिस चार्ट का यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट का यूज़ करेंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद व्हेन ए फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन ए सेल इट डिस्प्ले। यानी सेल के अंदर फिट नहीं हो तो क्या डिस्प्ले होगा, क्या डिस्प्ले होगा। मतलब इतना सा है कि अगर ये जो है हमारे पास जो सेल है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो नंबर को, इस तरह से लिखे जा रहे हो, इस तरह से लिखे जा रहे हो, इस तरह से, तो फिर क्या करता है ये, थोड़ी देर बाद में जब फिट नहीं होता, फिट नहीं होता तो हैश हैश दिखा देता है, दैट मीन्स कि इसके अंदर ये फिट नहीं हो पा रहे हैं। जब सेल की विड्थ कम हो, आप नंबर टाइप किए जा रहे हो, डिजिट टाइप किए जा रहे हो, तो फिट नहीं होगा, फिट नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, ये इस तरह से हैश हैश करके दिखा देगा, दैट मीन्स ये ए ऑप्शन इसके का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या दिखाएगा, हैश हैश, ये तो डिवीजन एरर दिखाता है, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो 0 से तब आएगी ये वाली बात। तो ठीक है, नेक्स्ट, यही पूछा ना सेल के अंदर फिट, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन यू क्रिएट ए चार्ट ऑन ए सेपरेट सीट इन द सेम वर्कबुक ऑफ एमएस एक्सेल इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। यानी देखो चार्ट जो है, चार्ट की जब मैं बात करूं यहाँ से, चार्ट की जब बात की जाए यहाँ से, चार्ट को हम दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट को दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से, एक तो हम बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट, एम्बेडेड चार्ट, और एक होता है चार्ट सीट, चार्ट सीट, चार्ट सीट। अगर हम जिस सीट पे हमारा डेटा है, ध्यान रखना मैंने पॉइंट क्या कहा, जिस सीट पे हमारा डेटा है उसी सीट पे चार्ट बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड चार्ट की बात करें। ठीक है, और इसके लिए जो कीज की बात की जाए तो कीज होती है ओल्ड के साथ F1, ओल्ड के साथ F1 एम्बेडेड चार्ट। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे, डेटा अलग सीट पे है, डेटा अलग सीट पे है, चार्ट अलग सीट पे है, दैट इज कॉल्ड चार्ट सीट।
डेटा और चार्ट अलग अलग सीट पे होते हैं, चार्ट सीट, और इसके लिए कीज कौन सी है, F11 कीज की सहायता से आप इंसर्ट करते हो। और पूछा क्या है कि सेपरेट की बात आपसे की है, सेपरेट सीट इन द सेम वर्कबुक के अंदर, चार्ट के लिए सेपरेट की बात की है, तो सेपरेट की बात की है, अलग सीट पे चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एम्बेडेड तो सेम के लिए होगा, ये कुछ होता ही नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं है, तो बचा कौन सा, ए ऑप्शन, चार्ट सीट। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सेल एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है, मतलब राउंड फंक्शंस दे रखा है, इस राउंड फंक्शंस का वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट होने के बाद। ठीक है, तो देखिए फंक्शंस हमें दे रखा है राउंड, राउंड फंक्शन दे रखा है, और ये राउंड फंक्शन में ये हमें दे रखा है 9 और 5 और 2। ठीक है, 2 दे रखा है यहाँ पे। अब 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब इतना सा है कि 2 डिजिट तक, इसका मतलब क्या है, 2 डिजिट तक चाहिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, कैसे, कैसे, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए तो हम ये कहते हैं कि पॉइंट के बाद 2 ही चाहिए। अब ये ध्यान, पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये जो है ना ये वाला, अगर इसकी वैल्यू 5 और 5 से ज़्यादा है, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 5 और 5 से ज़्यादा, सही लिखा ना, हाँ ठीक है, 5 और 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ा के लिख दो, और इसकी वैल्यू 5 से कम है तो नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। अब तो अब यहाँ पे बात आती है इसकी, ये तो ज़्यादा है, 5 और 5, 5 से ज़्यादा है मतलब बराबर तो है ही, तो इसको क्या करो, एक बढ़ा दो। ठीक है, एक बढ़ा के लिखो, तो एक बढ़ा के लिखा तो इस 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5, तो क्या आ जाएगा 2095, ऑप्शन बी, क्या जाएगा 2095 जाएगा, एक बढ़ क्या जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द एम एस एक्सेल एक्सप्रेशन, मोड फंक्शन दे रखा है, और मोड फंक्शन में हमें ये दे रखा है मोड, जो कि रिमाइंडर निकालने के लिए काम में लिया जाता है, रिमाइंडर निकालने के लिए काम में लेते हैं। अब इसका मतलब इतना सा है कि ये 40 है, इसको डिवाइड करना है 15 से, बताओ क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, तो 14 ही रह जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 14 ही तो रहेगा रिमाइंडर, तो 14 रह जाएगा, शेषफल निकालने के लिए काम में लेंगे इसको, शेषफल। ठीक है, इसलिए काम में लेंगे, तो 14 इसका राइट आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, ये केवल आपको थोड़ा सा, आप ये मत करना 15 में 14 का भाग दे दो फिर कह दो सर यहाँ पे हमने भाग दे दिया, एक रिमाइंडर आ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, पहले वाला ये है, फिर आगे वाले से डिवाइड करना। नेक्स्ट, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू एवेलुएट 10 की पावर 9 है इन एम एस एक्सेल में, कैसे लिखेंगे, ये बात यहाँ से कहा है। देखिए ये जो है, ये यहाँ पे कोई फंक्शंस की बात हम करते ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए जब आप इसका इस तरह से यूज करते हो, पावर फंक्शन जो यूज करते हो, जैसे इसका मतलब क्या है, ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सा है कि इस 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, मतलब कि इसका जो रिजल्ट आएगा 8 आएगा। यही सेम कहानी, अगर इसको हमें लिखना हो, इसको अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पावर 10 यहाँ पे लिखेंगे, 9 इसकी पावर में चली जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सर, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि जल्दबाजी में इन इस चीज़ों को ध्यान रखना हो। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना होता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम इन एम एस एक्सेल, यानी कहने के विषय किसको हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है, तो कॉलम को हाइड करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखना कौन सी की यूज़ करते हैं, तो वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ अगर जीरो दे रखा है, जीरो दे रखा है तो कॉलम हाइड होगा, कॉलम हाइड होगा। ठीक है, अगर कंट्रोल के साथ 9 दे रखा है तो रो हाइड होगी, रो हाइड होगी। ठीक है, तो कहने के मतलब कैसे, देखो जीरो, पहले कॉलम, सेल के एड्रेस में क्या आता है, पहले कॉलम ही तो आता है, कॉलम आता है तो मतलब कॉलम, फिर नो से रो हाइड होगी। तो इस क्वेश्चन का क्या पूछा है, कॉलम पूछा है, कॉलम के लिए कंट्रोल के साथ जीरो,
ठीक है, तो ये ऑप्शन हट गए, ये भी सारे हट गए, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा और करेंगे। चर्चा क्या? कंट्रोल के साथ 2 का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंट्रोल के साथ 3 यूज़ किया जाए तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ 4 यूज़ किया जाए तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ 5 यूज़ किया जाए तो क्या होगा, इनकी भी हम थोड़ी सी चर्चा इनकी भी कर लेते हैं। ठीक है, इनकी भी चर्चा देखिए, इसका मतलब है बोल्ड के लिए काम में लेंगे, ठीक है, इटैलिक के लिए काम में लेंगे। फिर आप कहोगे सर कंट्रोल बी वही सेम काम कर रहा है, कंट्रोल बी भी तो कंट्रोल आई भी वही काम कर रहा है। इसका मीन्स क्या है? अंडरलाइन के लिए, और इसका मीन्स क्या है? स्ट्राइक थ्रू के लिए। स्ट्राइक थ्रू मिड में एक लाइन खींच जाती है स्ट्राइक थ्रू की, तो ये भी आपको साथ ध्यान रखना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये साथ में आपको ये भी याद रखना है, कंट्रोल 5 स्ट्राइक थ्रू की। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ से पॉइंट, यहाँ से रो को अनहाइड की बात की जाए, रो को अनहाइड करना हो तो कौन सी की यूज़ करते हैं? अनहाइड मतलब हटाना हो, छुपाने से हटाना हो, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। देखिए यहाँ से हम बात करें कॉलम के लिए, ये तो इसका कॉलम का उल्टा ये हो जाएगा, तो इसके लिए कौन सा? ठीक है, तो ये आपको ध्यान, ठीक है, यानी रो को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसका यूज़ करेंगे, ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, रो अनहाइड करने के लिए। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कॉलम की पूछी थे हाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द एबीएस फंक्शन इन एक्सेल हेल्प इन, किस लिए काम में लिया जाता है एबीएस फंक्शन? देखिए एबीएस फंक्शंस की बात की जाती है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर यह फंक्शन मैंने यूज़ किया एबीएस फंक्शन और -30 लिखा, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा 30। ठीक है, क्या जाएगा? 30। तो क्या काम कर रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। इसलिए काम में लिया जाता है एब्सोल्यूट, नाम से ही पता है एबीएस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट सम ऑफ सीरीज ऑफ, ना ना ना, ये कैसे होगा? गिवन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, सही है, तो यही बात सही है। प्रोवाइड द मैक्सिमम ना, अरेंज ए सीरीज ना, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैटेगरी की बात की है, इनमें से कौन सा नहीं है की बात की है? ध्यान रखना, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कैटेगरी में नहीं आता, नहीं आता। तो ध्यान देना, ये जो है राउंड फंक्शन ये तो आता है, ठीक है, सम फंक्शन भी आता है, एबीएस फंक्शंस भी आता है, ये सारे आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट भी आता है, पावर भी आता है, सेलिंग भी आता है, फ्लोर भी आता है, ठीक है, ओड भी आता है, इवन भी आता है, कॉम्बिन भी आता है, ये सारे बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये फंक्शंस नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये जो है ये स्टैटिक्स फंक्शंस हैं, स्टैटिक्स फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से? 5 आपको स्पेशली ध्यान रखने होते हैं। मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, ठीक है, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन, काउंटा फंक्शन और एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन। ये आपको याद रखने होते हैं, ये सारे के सारे संख्या के फंक्शंस होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हो जाएगा, मैक्स फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Each shortcut which shortcut keys can be used to switch between worksheet टैब from right to left की बात की है in MS Excel। इसका मतलब इतना सा है कि हमारे पास ये जो है इस तरह से, ये हम कहते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये इस तरह से सीट है हमारे। सपोज दैट आप अभी इस सीट पे हो, यही कहा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब इस सीट से इस सीट पे स्विच करना, आपको स्विच करना है, इस पे आना है, यानी पिछली सीट पे आना है। तो पिछली सीट पे आना है तो हम कौन सी की बात करते हैं? प्रीवियस सीट पे जाने के लिए, यानी पिछली सीट पे जाने के लिए हम कौन सी की यूज़ करेंगे? और ऐसे ही नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए कौन सी की यूज़ करेंगे? इसकी भी तो साथ में चर्चा करनी चाहिए।
तो देखिए यहाँ से कंट्रोल हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ अगर हम पेज अप यूज करें तो पिछली पे जाएंगे, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन यूज करते हैं। डाउन का मतलब हमेशा ये होता है कि नेक्स्ट की बात करता है, पेज डाउन, पेज डाउन। तो अब इसने पूछा क्या है, पिछली सीट की बात की है, तो पिछली सीट की बात की है तो कंट्रोल के साथ यहाँ से कौन सा आ जाएगा, पेज अप, पेज अप। तो कंट्रोल के साथ पेज अप इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल के साथ पेज अप, सी ऑप्शन। ठीक है, कंट्रोल प्लस पेज अप। ने कहा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट, पिछली सीट पे जाना, कंट्रोल के साथ पेज अप। ठीक है, और इसकी बात करता, इधर जाने की बात करता, तब आपकी आती कंट्रोल के साथ पेज डाउन। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज वेरी सिमिलर टू द पाई चार्ट, पाई चार्ट के समान ही है, पाई चार्ट के समान ही है। कौन सा चार्ट, कौन सा चार्ट, देखिए पाई चार्ट के समान कौन सा चार्ट होता है, तो पाई चार्ट के समान जो चार्ट होता है, इस तरह से हम कहें यहाँ से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से जो चार्ट होता है ये पाई चार्ट के समान ही होता है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, इस चार्ट को हम बोलते हैं डोनट चार्ट, डोनट चार्ट, डोनट चार्ट। लेकिन पाई चार्ट और इसमें एक मेजर डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस क्या है कि डोनट चार्ट में मल्टीपल डेटा सीरीज हो सकती, मल्टीपल डेटा सीरीज हो सकती, या हम कहें टू और मोर डेटा सीरीज होती है, दो या दो से अधिक डेटा सीरीज होती हैं इसमें। लेकिन पाई चार्ट में क्या होती है, पाई चार्ट में एक ही डेटा सीरीज होती है, ध्यान रखना, पाई चार्ट में ओनली सिंगल डेटा सीरीज। बट जो डोनट चार्ट होता है उसमें टू और मोर डेटा सीरीज, डेटा सीरीज, दो या दो से अधिक डेटा सीरीज। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या पूछा है, पाई चार्ट के सिमिलर है, लाइन चार्ट, ट्रेंड्स ओवर टाइम, सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट में आपको ध्यान रखने वाली पॉइंट मैं बता देता हूँ, जो स्पेशली जो इसमें पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, एक दो वर्ड याद रखना, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की बात की जाती है इसमें, कॉम्बिनेशन। अगर ये आपको ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, ये वर्ड इसी चार्ट के साथ आता है, सरफेस चार्ट के साथ, तो ये आपको याद है, ठीक है, ये आपको, चलिए ठीक है। जैसे आपको ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन दिखे ना, इष्टतम संयोजन दिखे, तो आप ध्यान रखना सरफेस चार्ट की डेफिनेशन में ही आपको ये देखने में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, डोनट चार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर वाज नोन एज, यानी सबसे पहली, या बोल दें हम ओल्ड वर्कशीट, ओल्ड वर्कबुक, वर्कबुक भी बोल दें या सीट भी बोल दें, सॉरी सीट, ओल्ड स्प्रेडशीट कौन सी है, ये बात यहाँ से ओल्ड बोल दे, फर्स्ट बोल दे, तो ध्यान रखना, पहली बात तो देखो पॉइंट को ध्यान देना, पीएचपी यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये तो वेब पेजेस के लिए होगी, ठीक है। लोटस 1 2 3 भी होता है, लेकिन पहली नहीं है। ये MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं, पहला कौन सा है, विजिगैल्सी, कौन सा है, फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम विजिगैल्सी, ठीक है। या पहला बोल दे या पुराना बोल दे, सबसे पुराना ओल्ड वर्क स्प्रेडशीट। द चार्ट इज यूजफुल इन शोइंग कंपेरिजन अलॉन्ग इंडिविजुअल आइटम इन MS एक्सेल, कंपेयर करने के लिए, इंडिविजुअल आइटम के लिए कंपेरिजन की बात करने के लिए यहाँ पे कौन से चार्ट का यूज किया जाता है, कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। देखिए कंपेयर, तो पहली बात तो यहाँ से ये नहीं, लाइन, लाइन तो हमने ट्रेंड्स और टाइम की बात की है। स्टॉक चार्ट कहाँ यूज होता है, शेयर मार्केट के लिए, उतार चढ़ाव को देखने के लिए, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने के लिए यूज करेंगे, ये होगा नहीं। बार चार्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, बार चार्ट का कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हम यूज में लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS एक्सेल 2016 कैलकुलेट द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए नंबर, यानी कहने का मिस क्या है, कौन सा फंक्शन है संख्या का औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए। देखिए औसत निकालने के लिए कौन सा है, काउंट फंक्शन तो न्यूमेरिक सेल की काउंटिंग करता है, जिन सेल में न्यूमेरिक सेल, न्यूमेरिक वैल्यू जो है सेल के अंदर, वैल्यू
सेल की काउंटिंग करता है, काउंटिंग करता है। जिन सेल में न्यूमेरिक वैल्यू हैं उनकी काउंटिंग करने के लिए होता है ये, तो सम टोटल के लिए। एवीजी फंक्शन डेटाबेस में होता है एसक्यूएल में, ठीक है, ये नहीं होता। कंप्लीट होता है, एवरेज कंप्लीट लाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, कंप्लीट होता है एवरेज, ठीक है, औसत निकालने के लिए। MS एक्सेल 2007-10 रिकोनाइज मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक फ्रॉम द फाइल एक्सटेंशन। क्या होता है मैक्रो का, बात को ध्यान देना, फाइल की बात यहाँ से की है तो कुछ चर्चा यहाँ से हम कर लेते हैं। देखिए .xls XLSX, ठीक है, ऐसे ही XLT XLTX, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें XLSM XLTM, ये 6 फाइल एक्सटेंशन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल फाइल का एक्सटेंशन हो गए, ये मैक्रो इनेबल होता है तब के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट को ध्यान देना, मैक्रो जब एम का मिस ही मैक्रो होता है यहाँ पे, मैक्रो के लिए, ठीक है। अब टी तो कहीं दे नहीं रखा, टी का तो है ही नहीं, तो XLX ये तो फाइल का एक्सटेंशन है 2007 और उसके बाद की बात, ये है नहीं। XLSM यही है, ये तो 2003 और उससे पहले के थे, ठीक है। ये तो होता ही नहीं है, तो होता ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है। तो बी ऑप्शन, ये सारी फाइल एक्सटेंशन है इसके एक्सेल के, ठीक है, एक्सेल के। ये टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है, टी जो है, टी की मैं बात कर लूँ, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, टी मतलब टेम्पलेट, टेम्पलेट, ठीक है। चलो इसके बाद है व्हाट इज द शॉर्टकट कीज टू इंसर्ट, ए करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कीज का यूज किया जाता है, कौन सी की का यूज किया जाता है। देखिए अब एक पॉइंट याद रखना है इसको, कंट्रोल के साथ देखिए, जब आप टाइम की जब बात करते हैं, टाइम की जब बात की जाती है, टाइम इसी तरह से तो बात करते हैं, ऐसे ही तो बात करते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो बात करते हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान दो, ये जो है ये टाइम की बात हो रही है ना, टाइम की बात हो रही है, टाइम के लिए कौन सा हो जाएगा, टाइम के लिए तो ये हो जाएगा, टाइम के लिए तो ये हो जाएगा, ये टाइम के लिए होगा, टाइम का पूछा नहीं इसने, इसने तो डेट का पूछा है, तो ये हो जाएगा डेट के लिए हो जाएगा। याद रखने के लिए है, जब ये इस तरह से दे रखा हो, इस तरह से दे रखा हो, तो वो किसके लिए होगा, टाइम के लिए होगा। करंट टाइम के लिए इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ कोलन और सेमी कोलन डेट के लिए, ठीक है, डेट के लिए। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए देखिए ये रहा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सेमी कोलन डेट के, बाकी इसका था भी नहीं, वैसे भी टाइम का तो दे भी नहीं रखा था, ठीक है। नेक्स्ट, इन MS एक्सेल इफ फंक्शन की इज प्रेस्ड आफ्टर entering a formula into a cell in a place of enter key, the result of formula is placed as a value in the cell and the formula is removed from the that cell। कहने का मतलब है कि आपने फॉर्मूला तो लगाया लेकिन वो बाद में वैल्यू में बदल जाए और फॉर्मूला रिमूव हो जाए। बात कैसी, बात ऐसे है कि ये मैंने कहा यहाँ से सपोज दैट मैंने कहा ये इस तरह से मैंने कहा ये मेरे पास है, ठीक है, ये मैंने कहा ए से ABC, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैंने कहा 20 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, A1 और B1, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल सी बात। अब ये जैसे फॉर्मूला लगाया मैंने, फॉर्मूला जैसे मैंने लगाया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे 50 आ गया, उसके बाद कौन से फंक्शन की यूज़ करूँ, यहाँ से कौन से फंक्शन की यूज़ करूँ ताकि ये जो फॉर्मूला है ना ये रिमूव हो जाए, केवल वैल्यू आपके पास बच जाए, ये फॉर्मूला रिमूव हो जाए, ये पॉइंट है यहाँ, रिमूव हो जाए, केवल वैल्यू बचे, आप मतलब फॉर्मूला रिमूव हो जाए, वैल्यू तो बचेगी, ये 50 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, ये तो सेव एज के लिए होता है, सेव एज के लिए, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर किसकी बात करेंगे, हम बात करते हैं F9 की। ध्यान रखना F9 की का यूज़ किया, ध्यान रखना F9 की MS वर्ड में अपडेट करने के लिए था, लेकिन यहाँ पे F9 का काम ये है कि जब आप फॉर्मूला एंटर करते हो और ऐसे कौन सी फंक्शन की आप प्रेस करो ताकि वो फॉर्मूला तो हट जाए, केवल वैल्यू वहाँ पे कंसिस्ट करे,
ये मतलब ये वैल्यू केवल ये रहेगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है। ये नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम एस एक्सेल फंक्शंस, इनमें से कौन सा नहीं है, या अगर ये फॉर्मूला लगाए इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए पॉइंट को ध्यान देना। अब ये जो फंक्शन होता है आर एन डी फंक्शन होता है, ये जो होता है ये वही सेम कहानी है जो प्लेइंग कार्ड्स में 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है रैंडमली। तो रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करना हो तो आर एन डी फंक्शंस का यूज किया जाता है। अब ये जो नंबर जो आता है वो बिटवीन 0 एंड 1 के बीच आता है। किसके बीच आएगा? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर आपका आ सकता है यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो 0 1 के बीच में है, बात तो सही है, ये भी 0 1 के बीच में, ये भी 0 1 के बीच में। तो देखिए यहाँ से जो आया कौन सा आ जाएगा, कौन सा नहीं है? 1। सिंपल सी बात है, 0 1 के बीच में तो है ही नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात की जाए यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फंक्शंस काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट आर नॉट एम्प्टी इन ए रेंज। इनमें से ये चेक करना है कि कौन वो काउंटिंग करता है, कि उन सेल की काउंटिंग करता है जो खाली नहीं है। नहीं की बात कर रहा है यहाँ से, नहीं की बात कर रहा है। तो नहीं की बात कर रहा है तो ध्यान देना, ये तो हमारे जो काउंट फंक्शन तो ये तो करता है न्यूमेरिक सेल की काउंटिंग। न्यूमेरिक वैल्यू जो वैल्यू है उन सेल की काउंटिंग करता है, सेल की काउंटिंग, ठीक है। ये तो कैसे होगा, ये तो कैसे होगा, ठीक है, ये तो कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता। काउंटा, ये बिल्कुल सही है आंसर। नॉन एम्प्टी सेल की काउंटिंग करता है, नॉन एम्प्टी सेल की काउंटिंग करता है। तो बात यहीं पे हमारी सही हो जाती है, नॉन एम्प्टी सेल की मतलब काउंटा, ठीक है। काउंट इफ कंडीशंस के बिहाव पे, काउंट ब्लैंक, ब्लैंक जिस सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है उनको काउंट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बी। चलिए नेक्स्ट, इन एम एस एक्सेल 2010 टेक्स्ट इन ए कॉलम इज जर्नली अलाइंड, ठीक है, जर्नली अलाइंड। एम एस एक्सेल 2010 में कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः कौन से साइड होते हैं? देखिए पॉइंट को ध्यान देना, कौन से साइड होते हैं, कौन से साइड होते हैं। देखिए टेक्स्ट हमेशा ध्यान रखना, टेक्स्ट हमेशा यहाँ पे इधर की साइड, कौन सी साइड होते हैं? जैसे ये टेक्स्ट, टेक्स्ट हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं टेक्स्ट कौन सी साइड होंगे? बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसकी बात की जाए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ से ये लिखा मैंने, तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो नंबर जो है, नंबर ये जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी साइड होते हैं? राइट साइड होते हैं। कौन सी साइड होंगे? राइट साइड होंगे। तो आप पूछा गया टेक्स्ट इन ए कॉलम इज जनरली, टेक्स्ट की बात की है यहाँ से, किसकी बात की है? टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट कौन सी साइड होते हैं?
चलिए टेक्स्ट कौन सी साइड होंगे, तो टेक्स्ट होंगे यहाँ पे, बात को ध्यान देना, टेक्स्ट कहाँ पे होंगे, टेक्स्ट इधर लिखे हैं लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ है, ये रहा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट की बात की है, डी लेफ्ट साइड होते हैं, ठीक है। अब बात को ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्टिकल अलाइनमेंट कैसा होता है इनका बाय डिफॉल्ट, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, तो ध्यान रखना वर्टिकल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट होता है बॉटम, कौन सा होता है, बॉटम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का टेक्स्ट के लिए कौन सा होगा, टेक्स्ट के लिए तो लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस एक्सेल, इनमें से कौन सा चार्ट मौजूद नहीं होता, चार्ट कौन सा मौजूद नहीं होता, कॉलम चार्ट तो होता है, ठीक है, बार चार्ट भी होता है, डोनट चार्ट भी होता है, स्ट्रक्चर चार्ट कोई चार्ट नहीं होता, स्ट्रक्चर कोई भी चार्ट नहीं होता, ठीक है। कॉलम होगा, स्कैटर होगा, बबल होगा, ठीक है, सरफेस होगा, रडार चार्ट होगा, ये सारे चार्ट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर चार्ट कोई चार्ट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, वी कैन नॉट हाइड, किसको हाइड नहीं कर सकते, देखो किसको हाइड नहीं कर सकते ये पूछा है, तो अगर हमें ये पूछा हाइड किस किस को कर सकते हैं, किस किस को कर सकते हैं, तो हमने बात की थी कॉलम भी हाइड हो जाता है, रो भी हाइड हो जाती है, ठीक है, और शीट भी हाइड हो जाती है, शीट भी हाइड हो जाती है, तो बच्चा कौन सा, रेंज को हाइड नहीं कर सकते हम, रेंज थोड़ी हाइड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच फीचर ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट द होल वर्कशीट इफ एनी चेंजेस इज मेड इन सिंगल सेल, यानी किसी सिंगल सेल में कोई भी आप चेंज करते हो तो रिकैलकुलेट हो जाता है, अपना रिकैलकुलेट हो जाता है, तो ये फीचर्स क्या कहलाता है, फीचर्स क्या कहलाता है, अगर बात इतनी सी है, बात इतनी सी है, इसका मतलब इतना सा है, अगर यहाँ पे इस तरह से है, अगर ये मैंने कहा 10 है, ये 20 है, और यहाँ पे मैंने ए बी इसके अंदर इस तरह से लगा रखा है A1 B1, ये लगा रखा है। अब अगर इसके अंदर 30 है, अगर इसके अंदर मैंने कुछ चेंज किया 40 कर दिया, तो 40 करते ये 60 अपना आप ही चेंज हो जाता है सिंगल सेल पे, तो ये जो फीचर्स कहलाता है, ये फीचर्स क्या कहलाता है, ऑटो कैलकुलेशन, कौन सा कहलाएगा, ऑटो कैलकुलेशन का फीचर्स कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ ए फंक्शन लाइब्रेरी अंडर द फॉर्मूला टैब, देखिए यहाँ से पूछा है कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी नहीं होती फॉर्मूला टैब के अंदर, सारे फंक्शंस कहाँ मिलते हैं, फॉर्मूला टैब के अंदर मिलते हैं, कौन सी कैटेगरी नहीं होती, देखिए कैटेगरी की जब बात की जाए यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, पीएमटी फंक्शन होता है, फ्यूचर वैल्यू एफ ई, ये सारे हमने बात की थी, ये सारे फंक्शंस हैं, पीएमटी फंक्शंस हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे नेट वैल्यू हो गया, ये सारे तो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। लॉजिकल फंक्शन तो होते ही हैं, जैसे इफ़ हो गया, एंड हो गया, ये सारे लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट तो होते ही हैं, मिड हो गया, राइट हो गया, ये सारे ये सारे तो होते ही हैं। नंबर कोई फंक्शंस नहीं होता, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज़ 2 वाइल्ड कार्ड करेक्टर एस्टिक एंड क्वेश्चन मार्क, ये 2 करेक्टर होते हैं क्या, ठीक है, तो ये बात तो देखो, ये बात तो यहाँ से सही है, दोनों होते हैं, ठीक है, ये मैचेस करने के लिए, ये सिंगल करेक्टर को मैच करने के लिए सिंगल करेक्टर, ठीक है, और ये मल्टीपल के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डज नॉट हैव एनी फंक्शंस फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए कोई फंक्शन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए कोई फंक्शंस नहीं है, ये पूछा है भाई, होते हैं ना, ये तो बात सही है और ये बात गलत है, ठीक है भाई। टेक्स्ट फंक्शन है तो सही, बहुत सारे हैं, मिड हो गया, ठीक है, मिड फंक्शन हो गया, राइट फंक्शन हो गया, लेफ्ट फंक्शन हो गया, ट्रिम फंक्शंस हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शंस हो गए, REPT फंक्शंस हो गए, दुनिया भर के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो कहने के में से कौन सा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ऑप्शन ये वाला फर्स्ट ऑप्शन से ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला, इसमें से क्या वैल्यू एवेल्यूएट होगी, देखिए इसकी क्या एवेल्यूएट होगी,
अब बात को ध्यान देना है यहाँ से, इसकी बात यहाँ से की गई है, क्या वैल्यू होगी, ठीक है, ये पूछा है यहाँ से। तो सबसे पहले ध्यान देना, आपको प्रेसिडेंस टेबल पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंस टेबल पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंस टेबल, क्योंकि ऑपरेटर के लिए आपको प्रेसिडेंस टेबल का पता होना चाहिए। देखिए प्रेसिडेंस टेबल कौन सी होती है, सबसे पहले होता है रेंज, ठीक है, सिंगल स्पेस, इंटरसेक्ट ऑपरेटर, फिर आता है यूनियन, ठीक है, फिर आता है परसेंट, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, सारे कंपैरिजन वाले, इसी तरह से होती है ये टेबल, ठीक है। ये आपको हाई से लो प्रायोरिटी रखी है, हाई से लो, हाई से लो प्रायोरिटी रखी है, हाई से लो प्रायोरिटी। अब देखिए पॉइंट, अब पॉइंट को ध्यान देना। अब कैसे, अब देखिए यहाँ से हाई प्रायोरिटी का सबसे पहले कौन सा है, ये है, ये है, तो मतलब इतना सा है, इतना सा है, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16। अब जब सेम प्रेसिडेंस हो तो आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट की बात करनी, लेफ्ट टू राइट की बात आपसे करनी है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले अब कौन सा यहाँ से चलेगा, सबसे पहले ये चलेगा, सबसे पहले ये चलेगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13, एक बार देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ से, 216, ठीक है, और 216 यहाँ पे आ जाता है, और इसको 16 से भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ गए 1, बचा क्या 5, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 3 48 3, ठीक है, फिर बच गए, कितने बच गए, 8, और 0 लगा दो पॉइंट, 80 जाएगा 13.5, 13.5 आ जाएगा, 13.5 को 2 से डिवाइड कर दो फिर, तो क्या आ जाएगा 6.5, तो राइट 6.75, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाई प्रायोरिटी वाले को, हाई प्रायोरिटी का कौन सा था, हाई प्रायोरिटी का ये था, ठीक है, फिर आपके ये एक साथ थे, तो आपको लेफ्ट टू राइट चलाना था इसके लिए, जो लेफ्ट में था, लेफ्ट में पहले ये था तो पहले इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इसको, ठीक है, सिंपल सा इस तरह से आपको चलाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला, इसके आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वैल्यू निकालनी है, कैसे देखिए यहाँ से, सम, ये हमें पहले सबसे पहले ये वाला सोल्व होगा, ठीक है, ये वाला सोल्व, इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 जुड़ जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे, उसके बाद, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 9, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 9 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट है, पावर दे रखा है, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 3, फिर ये आगे क्या दे रखा है, एक्सपोनेंट, घात 2 की घात 2 घात दे रखी है, तो 3 की घात 2 मतलब 3 × 3 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन MS Excel which of the following is suitable option to make all content visible within a cell displaying in multiple lines, यानी कहने का मिस क्या है, कहने का मिस क्या है कि अगर हम यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि अगर अगर ये इस तरह से हो, देखिए हम ये चाहते हैं ये मल्टीपल लाइन में हो चले जाए, इस तरह से मल्टीपल लाइन में चले, मल्टीपल लाइन में चले, कैसे, ये किसकी वजह से जाता है, ये ना तो इसकी वजह से जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम नहीं, मैसेज एंड सेंटर ये तो है ही नहीं, मर्ज एंड सेंटर होता है, तो किसी की वजह से आएगा, रैप टेक्स्ट की, यानी आप अगर मल्टीपल लाइंस में ले जाना चाहते हो इसको, तो आप किसका यूज़ करेंगे, रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं,
इसका यूज करते हैं ग्रेप टेक्स्ट। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल आउटपुट ऑफ ए फंक्शन, इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। मिड फंक्शन दे रखा है आपको, और मिड फंक्शन देखिए यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो इंडिया लिखा हुआ है फंक्शंस के अंदर, कहाँ से स्टार्ट करना है, पोजीशन क्या दे रखी है 2, 1 और 2, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। कितने लेने हैं, 1, 2 और 3 लेने हैं। साइज कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर 3। कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। तो क्या आ जाएगा, एन डी आई, एन डी आई, एन डी आई बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, एन डी आई। मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने रखने, नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एन डी आई। नेक्स्ट, इन एम एस एक्सेल फैसिलिटी टू स्पेसिफाई सम कंडीशन 1 और मोर कॉलम टू डिस्प्ले सेलेक्टिव डेटा। यानी आपको कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, कंडीशंस दे रखी है, जिसके बिहाफ पे आप सेलेक्टेड डेटा आपको निकालने हैं। तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मूला का नहीं, सॉर्टिंग अरेंज करने के लिए होती है। ठीक है, पिवट समराइज करने के लिए, ठीक है, लार्ज डेटा को समराइज करने के लिए। ठीक है, कौन सा हो जाता है, फिल्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, फिल्टर का। और फिल्टर के लिए कीज भी ध्यान रखना, कीज भी आपको याद रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट एल, ये फिल्टर करने के लिए कीज होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू एंटर ए न्यू लाइन इन द सेम सेल इन एम एस एक्सेल 2019 वर्कशीट। तो यहाँ से आपको ये पता करना है, ये देखना है, एंटर ए न्यू लाइन इन द सेम सेल, नई लाइन चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे। मतलब इतना सा है कि ये जो है ना ऐसे है, मान के चलो, और ये क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, ये लिखा आपने, ठीक है, ये लिखा, उसके बाद इसके बाद ये आपने जैसे ही यहाँ पे ओल्ड के साथ एंटर कर देते हो, ओल्ड के साथ एंटर कर देते हो, तो ये इसी सेल को क्या कर देता है, न्यू लाइन कर देता है। अब किसकी सहायता से करेगा, तो ये करेगा यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर, इसके साथ ऑल्ट प्लस एंटर, सुनील सैनी, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फंक्शन। क्या वैल्यू होगी, फ्लोर दे रखा है, ठीक है, फ्लोर दे रखा है, और आप देखिए इस पॉइंट को, यहाँ पे 14 है, 14 मतलब आपको क्या है यहाँ पे, देखिए 14 दे रखा है, 70, ठीक है, 70 क्यों, 84, और 84 में फिर 14 जोड़ दो, 98, 98, और इसकी जब बात की जाए यहाँ से, ये क्या जाएगा, 97 यहाँ पे है। तो फ्लोर की बात कर रहा है, फ्लोर के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, फ्लोर के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, फ्लोर के लिए ये यूज़ करेंगे। और सेलिंग की बात की जाती है तो ये यूज़ करते हैं, सेलिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। तो फ्लोर की बात की है, फ्लोर के लिए ये होगा 84। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, 84। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 84। इसके बाद है आर ऑफन यूज्ड इन एम एस एक्सेल। देखिए फ्लोर के लिए पूछा है तो फ्लोर के हमेशा नीचे वाली वैल्यूज होती है, ठीक है, सेलिंग के लिए अपर वाली वैल्यूज के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, आर ऑफन यूज्ड इन एम एस एक्सेल टू फाइंड आउट इफ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, ये पूछा है कि कौन सा इनमें से स्टार्ट होगा वेरिएबल एक्स और वाई के लिए। देखिए बात की, जब हम बात करें यहाँ पे स्केटर चार्ट की, जब बात की जाए, स्केटर चार्ट की जब बात की जाए, यहाँ से स्केटर चार्ट की जब भी बात की जाए, तो स्केटर चार्ट की जब भी हम बात करें, यहाँ से पॉइंट ध्यान देना, इस स्केटर चार्ट को हम कहते हैं एक्स वाई चार्ट भी कहा जाता है इसे। कौन सा चार्ट कहते हैं, एक्स वाई चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा बात, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यूज कहाँ किया जाता है, यूज हम इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए भी करते हैं, स्टैटिक्स डेटा के लिए भी करते हैं। ऐसी जगह जो चार्ट यूज में लिया जाता है, कौन सा, स्कैटर चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा, स्कैटर प्लॉट या चार्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन चार्ट ये होता है कॉम्बिनेशन के लिए, ये होता है कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस कौन सा,
बी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चार्ट इज यूज्ड इन द विजुअलाइजेशन ऑफ हिरार्किकल डेटा के लिए, हिरार्किकल डेटा को विजुलाइज करने के लिए इनमें से कौन सा चार्ट का यूज किया जाता है। देखिए जब यहाँ पे बात की जाए बार की, बार तो कंपेयर करने के लिए होता है, बार तो कंपेयर करने के लिए होता है। तो एरिया यहाँ पे वही फ्रेंड्स और टाइम वाली बात करती है। कॉलम, कॉलम भी कंपेयर करने के लिए सनब्रस्ट चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सनब्रस्ट चार्ट का यूज़ होते हैं। ये 2-3 वर्ड हैं वो जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपसे ये हिरार्किकल और विजुअलाइजेशन की बात तो आ जाए तो कौन सा आ जाएगा, सनब्रस्ट चार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद है इफ सेल A1 एंड A2 आर एम्प्टी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल। यानी कहने के में से दोनों खाली हैं, बात को ध्यान देना, खाली हैं, इसका मतलब ये सीट के अंदर ये जो हैं ये खाली हैं। हम ये कह रहे हैं यहाँ से ये है खाली यहाँ से। ठीक है, ये इस तरह से आप समझिए इस पॉइंट को, ये है। और यहाँ यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है A1 और A2। बताइए क्या रिजल्ट आएगा, यही तो कहा मल्टीप्लाई है ना। क्या आएगा यहाँ से, जब कुछ भी नहीं हो तो जीरो आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। भाई सिंपल सी बात है, ये इसने कहा कि ये दो सेल हैं ये खाली हैं और ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो क्या होगा, सिंपल सी बात है जीरो आ जाएगा, एरर नहीं आएगी, ध्यान रखें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Excel allows to give different color shades for the cell based on their values। यानी कहने का मिस ये है, कंडीशन के बिहाव पे, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे सेल रेंज की जब बात की जाती है वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सॉर्ट अरेंज करने के लिए होता है, फिल्टर सेलेक्टेड डेटा को निकालने के लिए, तो कौन सा बच गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग। और कंडीशन फॉर्मेटिंग कहाँ मिलता है, होम टैब के अंदर मिलता है। वैल्यूज़ को कंडीशन के बिहाव पे रखता है। ठीक है, वैल्यूज़ का एक तरह से हम कहें कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है कलर शेड के अकॉर्डिंग, इस तरह से। देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, इस तरह से। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से जैसे कुछ वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इस तरह से यहाँ से बात करता है। जैसे ही यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आगे शेड आ जाएगा, कलर शेड आ जाते हैं, कहने का मिस ये है, कलर शेड आ जाते हैं। ठीक है, कलर शेड आ जाते हैं, इस तरह से कलर शेड आ जाएगी। इस तरह से लाने के लिए इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये हमने टोटल बात की 51 क्वेश्चन की यहाँ पे चर्चा की आज की क्लास में। और देखिए ये सारे क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस इर्द गिर्द जो बातें थी वो सारी सारी हमने यहाँ पे की। ठीक है, और ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास मैंने कहा ना, ये क्लास सभी के लिए जिन जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड दे रखा है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट दे रखा है, उन सबके लिए बेनिफिट्स होने वाली होती है। ठीक है, चाहे वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हो, संगणक हो, चाहे आने वाली जो भी आगे आएंगी, जो भी एग्जाम आएंगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे SSC CGL में हो, चाहे कहीं पे भी दे रखा हो आपको, बैंक का हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवार हो, चाहे कोई से भी एग्जाम्स हो जहाँ पे MS ऑफिस दे रखा है, ये क्वेश्चन सबके लिए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पेशली किसी एग्जाम के लिए हैं, जहाँ पे भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट दे रखे हैं सबके लिए है। ठीक है, और इन साथ में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी देखना चाहते हैं या PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। सुनील सैनी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इवन आप चाहो तो हैंड रिटन जो नोट्स हैं जो मेरे खुद के द्वारा लिखे गए हैं वो नोट्स भी आप वहाँ उस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। साथ में आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आप बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें। और सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में MS पावर पॉइंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।